क्या आप जानते हैं कि भारतीय ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्री अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं? या फिर क्या आप उस चमत्कारी मंदिर के बारे में जानते हैं जहां घी अपने आप मक्खन में बदल जाता है? क्या आपको पता है कि कोहरे या धुंध में लोको पायलट सिग्नल कैसे दिखता है? और आज आप एक ऐसे पुल के बारे में जानेंगे जिसे हर साल बनाया और तोड़ा जाता है। आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, पूर्वी कंबोडिया में बहने वाली मेकोंग नदी में हर साल एक पुल बनाया जाता है जिसे स्थानीय लोग बाद में तोड़ देते हैं। यह ब्रिज कोपेन आइलैंड और केपोंग चेम शहर के बीच बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए 50,000 से ज्यादा बांस के डंडों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 3,300 फीट तक होती है, जिसे गर्मी के सीजन में बनाया जाता है और बरसात के सीजन में तोड़ दिया जाता है। दरअसल गर्मी के मौसम में मेकोंग नदी का पानी सूखकर बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से नदी में नाव चलाना संभव नहीं होता है। ऐसे में स्थानीय लोग नदी को पार करने के लिए बांस के डंडों की मदद से पुल बना देते हैं, लेकिन बारिश का सीजन आते ही नदी में दोबारा से पानी भर जाता है। यह जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि तेज बहाव की वजह से पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा स्थानीय लोग खुद पुल को तोड़ देते हैं और बांस के डंडों को इकट्ठा करके एक जगह पर सुरक्षित रख देते हैं। बारिश के सीजन में स्थानीय लोग नाव से सफर करते हैं, जबकि नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। इस पुल को सालों से बनाया और तोड़ा जा रहा है, लिहाजा इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं ताकि पुल को बनाने व तोड़ने वाले मजदूरों को सैलरी दी जा सके। स्थानीय लोग पुल को एक बार पार करने के लिए 100 कंबोडियन रियाल यानी 2 रुपए और विदेशी नागरिक 80 रुपए चुकाते हैं, जबकि यह पुल इतना मजबूत होता है कि उसके ऊपर से कार, बाइक और साइकिल जैसे वाहनों को भी आसानी से ले जाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, सर्दी के मौसम में ज्यादातर राज्यों में कोहरा और धुंध लगी रहती है, जिसकी वजह से ट्रेन को पटरी पर दौड़ाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर लोको पायलट धुंध में सिग्नल कैसे देखता है? तो हम आपको बता दें कि इसके लिए लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार को धीमा रखता है। दरअसल ट्रेन में कोई खास फीचर नहीं होता है जिसकी मदद से कोहरे और धुंध में सिग्नल को आसानी से देखा जा सके। ऐसे में लोको पायलट ट्रेन की गति को धीमा रखता है ताकि दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके। ट्रेन धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिग्नल से एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद लोको पायलट को सिग्नल देखने में आसानी होती है और इसके बाद वह ट्रेन को रोकने या फिर उसे आगे बढ़ाने का फैसला लेता है। यही वजह है कि सर्दी के सीजन में ट्रेन निर्धारित समय से लेट चलती है, जबकि इस दौरान हर 10 मीटर की दूरी पर 2 फॉग सिग्नल कर्मचारी तैनात होते हैं और वह लोको पायलट को आगे के रास्ते के लिए सतर्क करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, कर्नाटक के तुमकुर जिले में एक ऊंची पहाड़ी पर शिव गंगे मंदिर स्थित है, जहां भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस मंदिर को बेहद चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि यहां स्थापित शिवलिंग में जब भी घी चढ़ाया जाता है तो वह रहस्यमय तरीके से मक्खन में तब्दील हो जाता है। इस मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक घी से किया जाता है, जबकि यहाँ एक छोटा सा जल कुंड भी मौजूद है। कहा जाता है कि इस कुंड में पाताल से पानी आता है, जिसका स्तर घटता और बढ़ता रहता है। ऐसे में सिर्फ किस्मत वाले भक्त ही कुंड के पानी को हाथ लगाने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि पानी के बढ़ते और घटते लेवल की वजह से उसे छू पाना संभव नहीं होता है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया घी मक्खन में कैसे बदल जाता है और मंदिर परिसर में मौजूद कुंड में पानी कहां से आता है, जबकि स्थानीय लोग इस मंदिर के प्रति काफी ज्यादा आस्था रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो शायद आपको ये पता होगा कि टिकट खरीदते वक्त कई यात्री अपनी सुरक्षा के लिए 35 पैसे वाला इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन क्या आप इस रेलवे इंश्योरेंस से जुड़े नियम और फायदे के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस तरह का इंश्योरेंस लेना यात्रियों के लिए अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन यात्री अपनी इच्छा से 35 पैसे का इंश्योरेंस ले सकते हैं, जबकि यह इंश्योरेंस सिर्फ कंफर्म REC और पार्शियल कंफर्म टिकट पर ही लिया जा सकता है। ऐसे में यात्रा इंश्योरेंस लेने के बाद अगर ट्रेन किसी हादसे का शिकार होती है तो उस स्थिति में यात्री को नुकसान के हिसाब से कवर दिया जाता है। इस इंश्योरेंस के तहत अगर ट्रेन दुर्घटना में यात्री की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं दुर्घटना में परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर 10 लाख रुपए, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर 7.5 लाख रुपए और घायल होने पर 2 लाख रुपए का कवर दिया जाता है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। हालांकि यह इंश्योरेंस सिर्फ उसी ट्रेन पर लागू होता है जिसकी टिकट बुक करते वक्त यात्री 35 पैसे का इंश्योरेंस लेता है और वह ट्रेन किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।